विकास किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वर्न वॉन ब्राउन हो जाएगा। एक का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हाइड्रोजन बॉम्ब किसने विकसित किया था? हाइड्रोजन बॉम्ब किसने विकसित किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एडवर्ड टेलर हो जाएगा। हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया था? एडवर्ड टेलर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में लेज़र का आविष्कार किसने किया था? लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर टी.एच. मेमन हो जाएगा। लेज़र का आविष्कार किसने किया था? तो टी.एच. मेमन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर बताइए। 4 में इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर नोल और रस्का हो जाएगा। 4 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर बताइए। देखिए 5 में है कौन सा इसमें सम्मिलित नहीं है, इसमें से कौन सा गलत दिया है? तो देखिए जे पार्किंग्स है वो पेनिसिलिन का, ये गलत है। जेम्स वॉट वास्प इंजन का, ये सही है। एजी बेल टेलीफोन का, ये सही है। जे एल बियर टेलीविज़न का, ये भी सही है। लेकिन 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा क्योंकि ए गलत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में है बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? बिजली के बल्ब का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थॉमस अल्वा एडिसन हो जाएगा। 6 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर बताइए। 7 में इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर एकर्ट एवं मोर्सली हो जाएगा। एकर्ट एवं मोर्सली हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 में रडार का आविष्कार कौन था? रडार का आविष्कारक कौन था? तो इसका राइट आंसर रॉबर्ट वाटसन हो जाएगा। रडार का आविष्कारक कौन था? तो रॉबर्ट वाटसन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में है सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहा जाता है? सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर एक्टियोमीटर हो जाएगा। एक्टियोमीटर हो जाएगा। 9 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताइए। 10 में है एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एस्ट्रोबोस्कोप हो जाएगा। एस्ट्रोबोस्कोप हो जाएगा। 10 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 में साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 12 में उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काला बॉक्स हो जाएगा। 12 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 13 में वायु की गति निम्नलिखित में से किसके द्वारा मापी जाती है? वायु की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एनीमोमीटर हो जाएगा। वायु की गति को एनीमोमीटर द्वारा मापा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बताइए कि टेकोमीटर यानी वेग मापी का प्रयोग किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? टेकोमीटर का प्रयोग किसके मापन के लिए प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा घूर्णन गति। घूर्णन गति के मापन में टेकोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए कि गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण नियम के आविष्कारक थे न्यूटन। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बताइए कि हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर ब्रिक वेट हो जाएगा। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया? तो ब्रिक वेट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बताइए। 17 में हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर भी ब्रिक वेट हो जाएगा। 17 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताइए कि टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जे एल बियर्ड हो जाएगा।
जे.एल. बियर्ड जो कि टेलीविज़न के आविष्कारक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताइए कि डीजल इंजन के आविष्कारक कौन है? डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रुडोल्फ डीजल हो जाएगा। डीजल इंजन का आविष्कार किसने किया? रुडोल्फ डीजल हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन नंबर 20 में है अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? अल्फ्रेड नोबल ने किसका आविष्कार किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डायनामाइट का आविष्कार किया था। 20 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर बताइए। 21 में है पायरोमीटर निम्नलिखित में किसे मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? पायरोमीटर किस मापन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उच्च तापमान को मापने के लिए पायरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति को जानने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोनार का प्रयोग किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए। 23 में है कौन सा इसमें गलत मिलान चिन्ह है? कौन सा इसमें गलत है? तो देखिए सिस्मोमीटर है वह पृष्ठ की तलता की व्यवस्था है, ये गलत है, इसलिए 23 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। 24 में भी है कौन सा सम्मिलित नहीं है? कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो देखिए पायरोमीटर उच्च ताप का, ये सही है। एनीमोमीटर है वो वायु की चाल का, ये भी सही है। अमीटर जो है वह विद्युत धारा का, ये भी सही है। लेकिन टेक्योमीटर है वह दाबांतर का है, ये गलत है। टेक्योमीटर वेग मापने के लिए प्रयोग किया था, जिसे घूर्णन गति कहता है। घूर्णन गति के मापने में टेक्योमीटर का प्रयोग किया जाता है, इसलिए 24 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर बताइए कि मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैसों का दाब का मापन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 26 में है वायुमंडलीय दबाव को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? वायुमंडलीय दबाव का मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैरोमीटर हो जाएगा। 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 का आंसर बताइए। 27 में दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? दाब के यंत्र के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर एंड्रॉयड बैरोमीटर हो जाएगा। एंड्रॉयड बैरोमीटर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए कि वायरलेस का आविष्कार किसने किया? वायरलेस का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मार्कोनी हो जाएगा। 28 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर बताइए कि फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाटरमैन हो जाएगा। फाउंटेन पेन के आविष्कारक कौन है? तो वाटरमैन हो जाएगा। 29 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 में है एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? एक्सरे का आविष्कार किसने किया था? जिसका राइट आंसर रोंटगन हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार किसने किया? रोंटगन हो जाएगा। एक्सरे का आविष्कार रोंटगन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का आंसर बताइए कि टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैलीलियो हो जाएगा। 31 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 में है हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? हवाई जहाज़ का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर राइट ब्रदर्स हो जाएगा। हवाई जहाज़ का आविष्कार राइट ब्रदर्स हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में गैस इंजन की खोज किसने की थी? गैस इंजन की खोज किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डैमलर हो जाएगा। 33 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 34 में परमाणु बम का विकास किसने किया था? परमाणु बम का विकास किसने किया था? तो इसका राइट आंसर जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर हो जाएगा। परमाणु बम का विकास किसने किया? जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 का आंसर बताइए। 35 में विद्युत धारा का मापन में किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? विद्युत धारा के मापन में किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर हो जाएगा। 35 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 36 में कौन सा सम्मिलित नहीं है? 36 में कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा एमीटर विद्युत शक्ति का मापक है, ये गलत है।
ओडोमीटर जो है वो वाहनों की पहिए द्वारा तय की गई दूरी के मापन में उपयोग किया जाता है, ये सही है। ओडोमीटर है विद्युत चुम्बकीय तरंग की आवृत्ति, ये भी सही है। ऑडियोमीटर है ध्वनि की तीव्रता का मापन, लेकिन एमीटर जो है विद्युत धारा का हो जाएगा, लेकिन इसमें विद्युत शक्ति है इसलिए गलत है। चलिए इसमें 37 में कौन सा सही मिलान है, कौन सा इसमें सही मिलान है? तो देखिए इसका राइट आंसर है सिस्मोग्राफ, जो कि भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड किया जाता है। 37 का राइट आंसर ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 का आंसर बताइए। 38 में है फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर ब्लैक बॉक्स कहते हैं। 38 का राइट आंसर बी हो जाएगा। 39 में वायु की आर्द्रता को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? वायु की आर्द्रता को मापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइग्रोमीटर हो जाएगा। 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 40 में है दूध को घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोमीटर हो जाएगा। 40 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 में है निम्नलिखित में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? ऊंचाई मापने के लिए अल्टीमीटर का प्रयोग किया जाता है। 41 का राइट आंसर ए हो जाएगा। 42 में भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में है तेल का एक बैरल लगभग कितने के बराबर होता है? तेल का जो एक बैरल होता है वह 159 लीटर के बराबर होता है। तेल का जो एक बैरल होता है वह 159 लीटर के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 44 में है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखिए 1 किलोमीटर जो होता है वह 10 की पावर 3 मीटर, ये सही है। 1 गीगामीटर जो होता है वह 10 की पावर 9 मीटर होता है, ये भी सही है। 1 मेगामीटर होता है 10 की पावर 6 मीटर, ये भी सही है। लेकिन 1 माइक्रोमीटर 10 की पावर -3 मीटर, ये सही नहीं है, इसलिए 44 का राइट आंसर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 45 में है सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? सेफ्टी लेजर का आविष्कार किसने किया था? जिसका राइट आंसर है जिलेट हो जाएगा, जिलेट। 45 का राइट आंसर ये हो जाएगा। 46 में पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने विकसित किया था? पारद थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ़ारेनहाइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 47 में मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर मार्टिन कपूर हो जाएगा। 47 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 48 में बैटरी का आविष्कार किसने किया था? बैटरी का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वोल्टा हो जाएगा। 48 का राइट आंसर डी हो जाएगा। 49 में माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्राहम बेल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 में फेदोमीटर का उपयोग किस मापन में प्रयोग किया जाता है? फेदोमीटर का उपयोग किस मापन में प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा समुद्र की गहराई को मापने के लिए फेदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों इस वीडियो में हमने आरआरबी ग्रुप डी के टॉप 50 क्वेश्चन पर डिस्कस किए थे, जो कि आरआरबी ग्रुप डी के एग्ज़ाम में आने वाले बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।